प्रेरितों 1:8। कोई पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। और प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा की बात सुनो। और ये कितने लोग थे? 120 लोग जो ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा के प्रार्थना कर रहे थे, बाट जो रहे थे। और बाइबल कहती है एकाएक बड़ी आवाज हुई आकाश में, एक आंधी आई और पवित्र आत्मा, कितने लोग थे? 120। 40 पे आया, 30 पे आया या 120 पे ही आया? बोलो। 120 पे ही आया। 120 लोग बाट जो रहे थे और 120 लोगों के ऊपर ही पवित्र आत्मा आग की जीभें आकर एक एक पर ठहर गई और वो पवित्र आत्मा से भर गए। तो मत सोचो एक एक। बाइबल कहती है फिर 3000 लोग जब यीशु में बचे, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, वो आत्मा से भर गए। आज अगर 50,000 लोग भी यहां पर हैं तो एक एक जन को पवित्र आत्मा से भरने की सामर्थ परमेश्वर आज देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा की बात जो हो, क्या हमने पवित्र आत्मा पाया? क्या पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की? क्या बात जो ही हमने? अगर नहीं और उसके लिए आप भूखे और प्यासे हैं तो ये 3 दिन आपकी आंख से भरने के होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और चौथी चीज, एक थिस्सलुनीयों उसका 1 का 10, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हमें क्या करना है अब? चलो बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमने क्या करना है? मसीहत कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मसीहत एक रिलेशनशिप है, एक बाट जोना है, एक पवित्र आत्मा के साथ संगति है। और यहां पे लिखा है कि और उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु की स्वर्ग से आने के लिए बाट जोते रहो। क्या आप बाट जो रहे हैं? क्या बाट जो रहे हैं यीशु के आने की? परमेश्वर के पुत्र की आने की बाट जो रहे हैं? बाइबल में एक कहानी, एक दास को जब परमेश्वर मालिक अपने खेत का ठेका देके गया, और जब उसके आने में देर हुई तो वो अपने सेवकों को मारने पीटने लगा। उसने सोचा कि अब कुछ नहीं, कौन आएगा, कब आएगा। आज बहुत सारे लोग बाट जोना मतलब निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, उपवास, प्रार्थना, संगति, अन्य भाषाओं में प्रार्थना, सुसमाचार करना, रोज आत्मा की सामर्थ्य से भरना, पवित्रताई का जीवन, प्रतिदिन अपने जीवन को की देखभाल, अपने बाड़े को ध्यान से अपने बाड़े में रहना। बाट जोना मतलब अपने आप को तैयार करना। क्या हम यीशु के आने की बाट जो रहे हैं? क्या हम उससे मिलने को तैयार हैं? क्या उसके सामने खड़े होने के योग्य हम अपने आप को कर रहे हैं?
क्या जब यीशु आएगा हम मुंह छुपाएंगे या उछलेंगे कूदेंगे, मेरा प्रभु आ गया जिसकी मैं बाट जो रहा था? क्या होने वाला है मेरे साथ? क्या होने वाला है आपके साथ? क्या हम उसकी बाट जो रहे हैं या हम अरे कब से कह रहे हैं आएगा, मुझे दुनिया की चीजों में मस्त हो गए, पाप में लिप्त हो गए, छोड़ दिया यीशु की बाट जोड़नी, अब मन नहीं करता चर्च में जाने का, अब मन नहीं करता प्रभु में। बाइबल में लिखा है जैसे चोर आता है, यीशु का आना भी इसी तरह होगा। लेकिन प्रभु ने कहा ये तुम्हारे ऊपर अचानक नहीं होगा, तुम्हें तो मैं अपने आने के सारे चिन्ह बता के जा रहा हूं। क्या नहीं हो रहे पूरे? क्या यीशु की बातें नहीं हो रही संसार में पूरी? लेकिन उनको पता है जो बाट जो रहे कि यीशु के आने का समय हो रहा। हालेलुया। तो हमें यीशु की बाट जोड़ना है। ऐसा नहीं अब जी प्रभु में आ गए तो सब कुछ ठीक है, अब तो हमारा पक्का वीजा कट गया है, पक्की टिकट बुक हो गई है, बस अब हम जो मर्जी करें। आप सोचो आप एयरपोर्ट पे जाकर भाई वीजा भी लग गया, वो भी तो भाई अब जो मर्जी करो, अब चाहे बाहर निकल जाओ चाहे कुछ कर जाओ, अब फ्लाइट आएगी तो देखी जाएगी। हाँ, मुझे घर से उठा के लेके आएगी। आएगी क्या? आप 3 घंटे वेट करते हो एयरपोर्ट पे। हम जब आ रहे थे तो एक चीज पास्टर अभिषेक और हम वहां पर हम जब चेकिंग हो रही थी तो हमने देखा कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सबकी चेकिंग हो रही थी। हाँ, चेकिंग वो सब आई कार्ड वगैरह सब दिखा के ही अंदर है। मैंने बोला देखो यहाँ पर अगर ये हाल है कि दुनिया में हमारी कितनी भी जान पहचान हो फिर भी चेकिंग के साथ अंदर जा रहे हैं फ्लाइट लेने के लिए, तो ऊपर की फ्लाइट ऐसे ही चढ़ जाओगे? हाँ, वहां भी चेकिंग होगी, स्कैनिंग होगी आपकी। समझ रहे? कहीं छुपा हुआ भी चीज है ना तो वो आ जाएगा। अरे दुनिया की मशीनें, इंसान की बनाई मशीन अगर इतनी तेज है तो जिसने इंसान को बनाया है उसकी स्कैनिंग मशीन कितनी तेज है सोचो। हालेलुया। तो कहीं नहीं छुप सकते, इसीलिए अपने आप को हम तैयार करें, उसके सामने खड़े होने के योग्य। वहां पे बड़ा छोटा अमीर, तेरे पास 2 गाड़ी है, तेरे पास ऑटो है, तेरे पास साइकिल है, कोई किसी भी कैटेगरी का क्यों, स्कैनिंग सबकी होनी है, सब उसी के। क्योंकि स्वर्ग का द्वार कौन है? यीशु है। यीशु है। और यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आज सिर्फ मुंह से नहीं, आई लव यू यीशु, आई लव यू जीसस। थोड़ा आत्मा में इमोशनल हो जाते तब बोलते हैं, उसके बाद बोलते चल चल बाकी देखते। अभी हर बात में थोड़ा नहीं यीशु होता है, हर चीज में थोड़ा नहीं यीशु यीशु होता है। ठीक है वो चर्च तक ठीक है, सारी बातों में नहीं भाई। रिश्तेदारी भी देखनी है, दुनिया भी देखनी है, समाज भी देखना है, लोग भी देखना है, तो ऐसे थोड़ा नहीं होता। हर जगह यीशु को यीशु को। समझौता, कॉम्प्रोमाइज। अभी तब तो नहीं बोलते हर जगह टिकट थोड़ा नहीं लेनी होती है, चलो आज ऐसे ही जाके देख लेते हैं, फ्लाइट में चढ़ जाए, ऐसी बस में चढ़ जाएंगे। दुनियावी चीजों के लिए हम इतने ज्यादा समझदार हैं, जबकि हमें आत्मिक चीजों के लिए बहुत अलर्ट रहना है। हालेलुया। कोई समझौता नहीं। बाट जोड़ने का मतलब क्या है? हर दिन प्रभु अगर आज तू आ गया तो मैंने उस बहन के लिए बड़ा मन में कड़वाहट है मेरे, वो आज मैं उसको फोन करूंगी, वो बहन अगर मुझसे कोई गलती मेरे लिए मन में कोई है तो मुझे माफ करना, प्रभु तुझे आशीष दे। और आप फोन रखोगे, बोले प्रभु क्लियर, स्कैनिंग क्लियर। हाँ, समझ रहे? हर चीज जो आप जिस चीज आपको पता है क्लियर करो।
मैंने शायद आपको पहले भी बताया, एक बार हम लोग दुबई गए थे, तो आते हुए वहां पे एक गेट था, वहां पे स्कैनिंग होती थी और मेरे हाथ में कुछ नहीं और मैं जा रही थी आराम से, और मशीन बोली टी टी। मैंने बोला हाथ में भी कुछ नहीं है, चप्पल भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हो गया इसको? एकदम घबरा गई। अब दूसरे देश में जाते तो आपको होता है सही सलामत अपने देश में चले जाए। मतलब सब कुछ हाथ में, चूड़ी नहीं, घड़ी नहीं, कुछ नहीं, क्या? तो मैंने उसको बोला, कुछ भी नहीं है, ये क्या बोल रही है? तो मेरी ऊपर से नीचे तक देखा, बोले सिर में पिन लगी है क्या? मैंने बोला हाँ लगी तो। बोले इसको निकालो। जैसे ही पिन निकाली दोबारा गए तो क्लियर। समझ रहे? उसने प्रभु ने बोला इतना सा भी रह गया ना अगर कुछ गड़बड़ तो ऐसी बार रह जाओगे। इसीलिए सब कुछ क्लियर करना है। लाइफ में कोई लफड़ा नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई क्लियर करो अपनी लाइफ को, नहीं तो फिर झूठे मसीह मत बनो, कोई फायदा नहीं, फिर तुम क्या कर रहे? इसीलिए प्रभु ने 10 कुमारियों का जो दृष्टांत हमें दिया है वैसे ही नहीं दिया यीशु ने। वो 10 की 10 कुमारियां 10 विश्वासी हैं और 10 आप जानते हैं यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो वो ज्योति ये पास्टर या कोई और नहीं, वो हर एक व्यक्ति जो नया जन्म पाया हुआ है वो जगत की ज्योति है। हर व्यक्ति के अंदर वो ज्योति जल जाती है जब उसका नया जन्म हो जाता है। लेकिन वो ज्योति बढ़ती कब है? जब हम उसमें रोज तेल डालते हैं, रोज तेल डालते हैं, रोज प्रार्थना में, रोज संगति में, रोज पवित्रताई में वो तेल डालते हैं। लेकिन अभी क्या है, बपतिस्मा हो गया, प्रभु में आ गए, सब कुछ आ गए, अब तो हमें लग रहा है ज्योति जलती रहेगी, तेल वेल रखने की जरूरत नहीं है, जो है वो भी खत्म हो जाता है हमारा। बाइबल में लिखा है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगे। नींद आ रही है, ऊँघ रहे हैं, हाँ, नींद आ रही है, कब आएगा यीशु? बहुत हो गया भाई, अब प्रभु प्रभु छोड़ो, अभी दुनियादारी देखते हैं। हाँ, तो लिखा है बहुत सारे विश्वासी उस समय ऊँघने लगेंगे। अरे कितने साल से प्रचार सुन रहे हैं, ऊँघने लगेंगे लोग, नींद आ गई, सो गए। लिखा है 10 सो गए। लेकिन जब दूल्हा आया, आधी रात को लिखा है, जब दूल्हा आया, ढोल बाजे बजे, तुरैया बजी, दूत पुकार रहे हैं, फटाफट उठी, लहंगा वहंगा ठीक करा, अपना चुन्नी मुन्नी ठीक करी सब, अरे, और अपनी लालटेन जो थी उठाई, और उसमें 5 थी जो समझदार थी, बाइबल कहती है 5 तेल की गैलन भी साथ में लाई थी। हाँ, और वो भी उठाई उन्होंने। जब देखा अरे लाल ये तो बुझ गई, उन्होंने फटाक से तेल डाला, उसकी तेज रौ हो गई। जो 5 थी वो तेल नहीं लाई। 5 ये थी जिनका उद्धार हो गया था, नाम के लिए तो प्रभु के साथ चल रहे थे, लेकिन अंदर से तेल खत्म हो गया था। दिखने में तो मसीह थे पर कोई प्रेयर लाइफ नहीं थी, कोई पवित्रताई की लाइफ नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। तेल तो है ही नहीं। बोले तू दे दे हमें। बोलते भाई इतना जितना मैंने इकट्ठा किया, भाई मेरी मेहनत है, मैंने इतनी प्रार्थनाएं करी, मेरा तेल उतना ही है जितना चाहिए मुझे। जब बाजार से लिया, गई फटाफट, इतने में दूल्हा आया। 5 जो तैयार थी, जिनकी मसाले जल रही थी, अंदर गई। बाद में ये 5 भी आती है, खोल दरवाजा। मैं भी विश्वासी हूँ, मैं भी फलाना हूँ, मैं भी चर्च में एल्डर था, मैंने भी इतना दान करा, प्रभु खूब काम गिनाएंगे अपने। प्रभु कहेगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, जो तुम कर रहे थे वो सब दिखावे के थे।
अकेले में तो तू कभी धन्यवाद भी नहीं करता था। दिखाने के लिए तुम बहुत कुछ थे बाहर, नेम फेम बहुत था तुम्हारा, पर रिलेशनशिप नहीं थी। समझ रहे हैं आप? बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता। क्या सुनना चाहते हैं आज? क्या सुनना चाहते हैं आज? क्या वो शब्द वो विश्वासियों के लिए है? कौन से विश्वासी जो प्रभु में आ तो गए, थोड़े दिन तो चले आग की तरह, उसके बाद अभी ठंडा हो गया, अभी पुराने रिश्तेदार याद आ रहे हैं, पुरानी चीजें, पुराने व्यभिचार, पुराने पाप, पुराने पैसा, पुरानी चीजें, फिर से पीछे चले गए, फिर मिस्र को चले गए। प्रभु आ रहा है, अपनी मसाले तैयार कर लो, अपना तेल इकट्ठा कर लो, प्रभु आ रहा है। और वही तेल देने के लिए, वही पवित्र आत्मा की आग फिर से जलाने के लिए खुदा आज यहाँ पे हमें लाया है। आमीन। और मैं बोल रही हूँ, वो 12 के ऊपर नहीं, 120, वहां पे 50,000 भी होते तो 50,000 पवित्र आत्मा से भर जाते। एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा आज। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना? यीशु ने कहा उसके पुत्र के आने की बाट जोना। क्या मैं बाट जो रही हूं? क्या मैं खुद को तैयार कर रही हूं? क्या मैं ध्यान रख रहा हूं अपने जीवन का? कोई वायरस तो नहीं आ गया? हमारे कंप्यूटर में भी बड़े वायरस आ जाते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में भी कुछ वायरस आ जाते हैं, उनको एंटीवायरस लगाना जरूरी है। वचन की आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। हमें बाट चोना है कभी, और जब आप बाट चोगे आप पवित्र बनोगे। इसने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आप जानते हो यीशु की इच्छा क्या है आज? जब पिता तुम्हें देखे तो उसमें तू नहीं, यीशु दिखे, उसमें यीशु दिखे। आमीन। ये प्रभु की इच्छा है हमारी, इसीलिए उसकी बाट चोते रहना, अपनी आग को ठंडा नहीं होने, अपनी मसालों को बुझने नहीं देना। हर दिन अपनी मसालों का तेल चेक करना, हर दिन पवित्र आत्मा से भरना। जब लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हाँ मैं तो 1 हफ्ते की फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं अपने नाइट प्रेयर करूंगा 3 घंटे, कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा, खाली खाली लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, तैयार हो, अपने आप को तैयार करो। और 5वीं चीज उसने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे, जब सामर्थ तुम पर आएगी, आग तुम पर आएगी, तो तुम क्या है, यहूदिया में, सामरिया में जाके सुसमाचार प्रचार करोगे। आग जो है ना, जब वो जलती है तो वो ऐसे थोड़ा नहीं दबा के रखोगे, वो दिखेगी, मुंह बंद नहीं रहेगा, हड्डियां जल जाएंगी अगर बोलोगे नहीं तो। सुसमाचार प्रचार करो। आराम से बपतिस्मा हो गया, बैठे चुपचाप। प्रभु ने क्या एक असाइनमेंट हमें भी दी, जैसे वो पूरा करके गया ना अपनी जिम्मेवारी, तो वो हमें भी एक जिम्मेवारी देके गया। क्या बोला आज यीशु मसीह ने? सारे जगत में जाओ और सुसमाचार करो। मरकुस 16। हाँ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार हो। हम निकालेंगे उस वचन को। सबसे पहले सोलह का 15। और उसने उनसे कहा
तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में एक चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई हालेलुया। बोलेंगे। याद रखिए, ये आज लोग कुछ चीजों को उठा लेते हैं, कुछ वचनों को उठा लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, पर होता नहीं है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने पापों से मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरी चीज, विश्वास कर बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तीसरी चीज, पवित्र आत्मा से भरना। चौथा, प्रभु की बाट चुनना, अपने आप को पवित्र करना, तैयार करना, संगति करना। उसके बाद जब तेरा नशा छूट जाए ना, फिर दूसरे को नशे का प्रचार कर जाए। जब तेरा व्यभिचार छूट जाए ना, फिर जाके व्यभिचार के बारे में बोलो। जब तक मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पवित्रताई का प्रचार नहीं कर सकता, नहीं तो हम झूठे हैं। जब तुम तैयार हो गए, वो आग से भर गए और वो ज्योति, वो मसाल जल रही है और तुम सुसमाचार कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा? विश्वास करने वालों को, बाट जोने वाले, बपतिस्मा पाए हुए, विश्वास पवित्रताई में रहने वाले, प्रभु ने कहा फिर जब वो सुसमाचार करेंगे तो चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सबको 5वें नंबर वाली चीज चाहिए, पहले 4 नहीं चाहिए। हाँ, सुसमाचार प्रचार करना नहीं है, बस चिन्ह चमत्कार दिखाने हैं। पहले क्या? ये चीजें, 5 बात। क्या हम प्रभु की बाट जो रहे हैं? पूछिए आज अपने आप से, आज अगर प्रभु आ जाए मैं तैयार हूं। हालेलुया। उसकी असाइनमेंट जो वो दे के गया, सारे जगत में जाओ। मेरा बढ़िया घर बन गया, बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए, हाँ सब कुछ ओके है, जिंदगी भर की वैसे भी जमा पूंजी बहुत है, अब काहे को सुसमाचार? क्या पढ़िए, छोड़ पड़े, कर लेंगे बड़े पास्टर। ये हर विश्वासी की जिम्मेवारी है सुसमाचार प्रचार, हर विश्वासी की। याद रखिए, ये बोझ एक दिन नहीं, हर दिन जब यीशु के याद करोगे ना, उसके प्रेम को, तो प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पे गया, तूने अपना लहू बहाया, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? प्रभु मैं भी कुछ करूंगा। आप फिर क्या करते हो? उसकी इच्छा पे चलते हो, उसकी इच्छा को, उसकी असाइनमेंट को पूरी करते हो। हालेलुया।